बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मुसम्मतों की अक़साम बालिहाज़ मकामी तलफ़्फ़ुज़ और तर्ज़ तलफ़्फ़ुज़। आज हम पढ़ेंगे लिसानियात की अहम शाखें। माहिरीन लिसानियात ने इल्मुल लिसान को मंदरजा ज़ैल शाखों में तक़सीम किया है, जिन्हें हम तफ़सील से समझने की कोशिश करते हैं। तारीख़ी लिसानियात। तारीख़ी लिसानियात में ज़ुबान की तारीख़ और उसमें अहद बाहद होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा लिया जाता है। इसमें ज़ुबानों के इर्तिक़ा, उनकी असल के बारे में मालूमात और ज़ुबानों की ख़ुसूसियात का जायज़ा भी लिया जाता है। इसमें ज़ुबानों के माज़ी के अस्वात और क़वाइद का भी मुतालिया किया जाता है। तक़ाबली लिसानियात। ये लिसानियात की वो शाख है जिसमें दुनिया की ज़ुबानों को मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तक़सीम किया जाता है और फिर इन ज़बानों के बाहमी रिश्तों पर रोशनी डाली जाती है। जब 1786 में विलियम जोन्स ने अहले मग़रिब को संस्कृत ज़ुबान से रोशनास करवाया तो तक़ाबली लिसानियात का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब पेपर में PSC के पेपर में अक्सर लिसानियात का टॉपिक दिया जाता है सिलेबस में, तो इस तरह उसमें ये सवाल आ सकता है कि तक़ाबली लिसानियात का आगाज़ कब हुआ? 1786 में। तक़ाबली लिसानियात के हवाले से अहम किताबों के नाम भी आ सकते हैं, जिनमें अहम किताब नवादिरुल अल्फ़ाज़ है, ख़ान आरज़ू की है। इतलाक़ी लिसानियात। इतलाक़ी लिसानियात में ज़ुबान सीखने या सिखाने के तरीक़े और उसलूब के मुताले में ज़ुबान के मुख्तलिफ़ तरीक़ों, नज़रियात और उसूलों का इतलाक़ किया जाता है। इस शाख में बैरूनी ज़ुबान का सीखना, किसी ज़ुबान या बोली का इलाक़ाई जायज़ा लेना, ज़ुबान का खुफिया कोड, नया डेटा तैयार करना और रस्मुल ख़त में ख़ास तब्दीलियाँ करना शामिल है। तज्ज़ियाती लिसानियात। तज्ज़ियाती लिसानियात में सौतियात और क़वाइद का तज्ज़िया किया जाता है। इस शाख में ज़ुबान के ढांचे, ज़ुबान का इल्तिक़ाई अमल और तब्दीली को परखा जाता है। लिसानियात की ये शाख आम लिसानियात के ताबे काम करती है। इसमें ज़ुबान की गुज़श्ता तारीख़ को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ज़ुबान की साख्त के एतबार से तज्ज़ियाती लिसानियात को फिर मंदरजा ज़ैल हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। ये तज्ज़ियाती लिसानियात की मज़ीद 6 अक़साम हैं: सौतियात, फ़ोनीमियात, मार्फ़ीमियात, नहवियात, मानियात, मार्फ़ोनीमियात। इस लेक्चर में हम सौतियात को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सौतियात। सौतियात अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सौत से माख़ूज़ है, जिसका मतलब है आवाज़। सौतियात लिसानियात की एक ज़ैली शाख है जिसमें इस बात पर बहस की जाती है कि आवाज़ें कैसे पैदा होती हैं, इनके मखारिज कौन कौन से हैं, कौन कौन से अज़ाए तकल्लुम आवाज़ पैदा करते हैं। सौतियात में हम आवाज़ों का साइंसी तरीके से मुतालिया करते हैं। इसमें हम लिखी हुई ज़ुबान के बजाय बोली जाने वाली ज़बान और उसकी आवाज़ों का मुतालिया करते हैं। सौतियात की फिर मज़ीद 3 अक़साम हैं। माहिरीन लिसानियात ने सौतियात को 3 मंदरजा ज़ैल अक़साम में तक़सीम किया है। FPSC के पेपर में सवाल इस तरह आ सकता है कि तज्ज़ियाती लिसानियात की कितनी अक़साम हैं? 6। सौतियात की कितना अक़साम हैं? 3। तलफ़्ज़ी सौतियात। इसका तमाम तर दारो मदार आज़ाए तकल्लुम पर है। तलफ़्ज़ी सौतियात के मुताले के वक्त हम आज़ाए तकल्लुम को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। इस तरह भी सवाल आ सकता है कि आज़ाए तकल्लुम को तलफ़्ज़ी सौतियात के हवाले से कितने हिस्सों में तक़सीम किया जाता है, या मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक आज़ाए तकल्लुम किस शाख का हिस्सा है। सौतियात का तलफ़्ज़ी सौतियात की अक़साम हैं। मुतहर्रिक या फ़आल आज़ाए तकल्लुम वो आज़ा जो हरकत करते हैं, मसलन बालाई लब, ज़ेरी लब, नोक ज़बान, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और ज़ुबान का फल वगैरह। गैर मुतहर्रिक आज़ाए तकल्लुम वो आज़ा जो जामिद रहते हैं और फ़आल आज़ाए तकल्लुम खुद उनकी तरफ आते हैं, मसलन ऊपरी दांत, निचले दांत, साख्त तालू, हलक, हलक पोश, सांस की नाली और फेफड़े। लिसानियात एक खुश्क सब्जेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सीरीज़ वाइज डिटेल से शुरू से पढ़ेंगे दैन आपको इजीली समझ आएगा। पहले लेक्चर से आखिरी तक आसान आवाज़ में, आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि ये है क्या। सौतिया शुमारी। इसमें आवाज़ की तरसीब,
جیسے ہوا کی لہریں سے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سمعی صوتیات، اب یہ ساری صوتیات کی اقسام آ رہی ہیں تینوں۔ تلفظی صوتیات کی 3 اقسام ہیں، تلفظی صوتیات، پھر تلفظی صوتیات کی 2 اقسام ہیں، پھر ہم نے پڑھا صوتیہ شماری، اب ہم پڑھ رہے ہیں سمعی صوتیات۔ سماعی صوتیات میں کان کے پردے پر ہونے والے زبانی اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اسے ریکارڈ کر کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ دماغ ان آوازوں کی تشریح کیسے کرتا ہے۔ یہ تو تھی تجزیاتی لسانیات کی اقسام میں تجزیاتی لسانیات کی قسم صوتیات اور صوتیات کی مزید 3 اقسام اور تجزیاتی صوتیات کی مزید 2 اقسام کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تجزیاتی لسانیات کی مزید 5 اقسام فونیمیات، مارفیمیات، نحویات، معنیات اور مارفونومیات کو آسان انداز میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میرے ان نوٹ سے آپ لوگوں کو کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔